राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, अष्ट सहचरी वृंद की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आज हम लोग पावस ऋतु का एक प्रसंग स्मरण करेंगे। लूहर का पद संख्या 94। पावस ऋतु संपत्ति सब तन श्रृंगार सजाय, प्राण प्रिया के दर सहित आयो घन घुमड़ा, आयो घन घुमड़ा। पावस ऋतु संपत्ति सबे तन श्रृंगार सजाए, प्राण प्रिया के दरस हित आयो घन घुमड़ाए। देखो पावस ऋतु की सुंदर माधुरी है। श्री धाम वृंदावन में होने वाली अद्भुत अद्भुत केली श्री महावाणी जी में हरिप्रिया नामनी सखी ने वर्णन किया है। पावस ऋतु की संपत्ति है। पावस ऋतु की पहचान है आकाश मंडल में सुंदर बादलों की शोभा, सजल श्याम घन की शोभा, मैंने जल से परिपूरित बादलों की शोभा। और बादल जो है वो खंड खंड होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के वो लताओं में, कुंजों में, बाग में, बगीचों में, बरामदे में वो उड़ते रहते हैं। जैसे घुंघरारी अलकावली होती है ऐसे वो उड़ते रहते हैं। ये भी एक शोभा है। आकाश मंडल में 9 रंग का, जैसे 7 रंग का कहते हैं, सप्तरंगी जो इंद्रधनुष है वो जहाँ तहाँ इंद्रधनुष का दर्शन हो रहा है। अत्यंत जो वर्षा वो अनेकों प्रकार के जो पंछी वर्ग हैं वे सुंदर पावस ऋतु की शोभा से संपन्न है। सीरी सीरी हवा चल रही है, जहाँ तहाँ दामिनी दमक रही है और फुहारों की वर्षा हो रही है। जहाँ तहाँ मयूर नृत्य कर रहे हैं, भ्रमर श्रेणियाँ गुंजारों कर रही हैं, बीच बीच में दामिनी कौंध रही है और घन जो है बीच बीच में गरज रहे हैं, नाद कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये पावस ऋतु की संपदा है, इनकी संपत्ति है, इनकी पहचान है।
तो कह रही हैं हरिप्रिया नामनी सखी कि पावस ऋतु संपत्ति सबे तन श्रृंगार सजाए। पावस ऋतु की संपूर्ण जो संपदा है वो प्यारे श्याम सुंदर के कलेवर में दृष्टिगत हो रही है। माने प्यारे का जो रंग बिरंग की मड़ियों से जटित जो जेवर है, जो आभूषण है, वो लगता है इंद्रधनुष की छटा को फीकी कर रही हैं। मुकुट की जो दमक है वो मानो बिजली की जो छटा है वो मानो वहाँ फीकी पड़ रही है। प्यारे की अलकावली है वो मानो ध्रुवा की छटा को वो तिरस्कार कर रही है। और ऐसे ही प्यारे का कलेवर है मानो सजल श्याम घन की माधुरी को अपहृत कर रही है। जो उनकी देह की शोभा है वो मानो उनको अपहरण कर रही है। ऐसी और जो दामिनी है वो भी जहाँ तहाँ दमक रही हैं। तो उनकी शोभा को, उनका जो पीताम्बर है ना, उनका जो पीताम्बर उनकी छटा को तिरस्कार करे है, ऐसी उनमें दमकन है। तो इस प्रकार मैंने प्यारे श्याम सुंदर के कलेवर में सुंदर पावस ऋतु की जो संपदा है, जो वैभव, वो दृष्टिगत कहने का मतलब श्याम सुंदर के कलेवर में पावस ऋतु रूपा सखी मानो पावस का वैभव उसमें एक मेघ हो गया है। या यूँ कहो पावस की संपदा लेकर के प्यारे श्याम सुंदर वो पावस रूप हो गए। पावस रूप हो करके, और जैसे घन है, दामिनी है, इंद्रधनुष है, ध्रुवा है, सीरी सीरी जो हवा है, वो पावस ऋतु की जो संपदा है प्रिया जी के दर्शन करने आती है ना, ऐसे ही मानो पावस रूप हो करके प्यारे के कलेवर का आश्रय लेकर के पावस ऋतु हो जाए, पावस रूप वो प्रिया जी के दर्शन करने के लिए आई हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। मैंने विचित्र बात है, मैंने लाल जी पावस रूप हो गए और प्रिया जी के दर्शन के लिए पधारे। तो इसको हम लोग स्मरण करेंगे कि जैसे प्रातः काल सहस्त्री बिंद अपने अपने तल्प को त्यागती हैं और सुंदर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर अपनी सौ सामग्री को लेकर के और अपने गुरुपाली हितु हरिप्रिया आदि अली को यथा योग्य स्वागत सत्कार करती हुई रंग महल में पधारती हैं और वहाँ अग्रवर्ती रंग देवी जी का भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और पुनः मोहन महल में पधारती हैं। आठों दिशाओं से आठों सखियाँ हैं, सब परिकर पधारती हैं और मोहन महल में आकर के प्रिया प्रीतम की सुंदर झांकी देखती हैं। समय पा करके लाल लल्ला की सुंदर जो झांकी है ना, कि सोया उठे सुख लूटे ललन संग, सोया उठे सुख लूटे, सोया उठे सुख लूटे ललन संग, सोया उठे सुख श्री हरि प्रिया स्वामिनी श्यामहि, श्री हरि प्रिया स्वामिनी श्यामहि, सुबह सकी जय जुद जोत, सुबह सकी जय जुद जोत। तो ऐसी शोभा दर्शन करती हैं, समय पा करके महल में प्रवेश करती हैं। श्यामा श्याम की जो अव्यवस्थित अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषण है उनको सुव्यवस्थित करती हैं, अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रस चिन्ह संवारती हैं और पुनः प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण परस्पर को दिवा देती हैं और तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, दर्पण दिखाती हैं, मंगल कुंज में ले आकर के मंगल में मुख शोधन कराती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में आरती उतारती हैं, मंगल में स्तुति करती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को पुनः स्नान कुंज में स्नान, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार
और श्रृंगार करा करके, श्रृंगार आरती उतार करके, और तब श्यामा श्याम को वन विहार के लिए पधरावनी कराती। और ये जो लीला है, देखो महावाणी जी में अनेकों कुंजों का वर्णन है, लेकिन जैसे अष्टमोहनी कुंज है, अष्टद्वारी महल है, 4 सरोवर हैं, तो अनेकों सरोवरों का वर्णन आता है। जैसे कह रहे थे कि नाना सरोवर हैं सोहत जल भरे, कि श्रीधाम वृंदावन में नाना सरोवर हैं और बड़ा सुंदर अमृत तुल्य उसमें जल भरा हुआ है, कमल खिल रहे हैं, नाना जाति के कमल हैं, सुंदर उनके घाट हैं, सीढ़ियाँ हैं, छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंजें बनी हुई हैं, सुंदर उसमें नौकाएँ भी हैं, मधुप श्रेणियाँ गुंजारों कर रही हैं, और तट पे सुंदर सुंदर जो वृक्षावली लगी हुई हैं, और सुंदर गमलों से उनकी सजावट की गई है, और सुंदर सुंदर और जो सोपानों को सजाया गया है। तो ऐसे मान मधुर आदि सरोवर तो हैं, लेकिन अन्य सरोवरों का ये वर्णन आता है कि सखी नाना सरोवर हैं सोहत जल भरे, सखी मन को मोहत हैं जलज सुरंग रे। ऐसे ही रहस्य कुंज का वर्णन आता है कि वन में अनेकों रहस्य कुंज हैं, जिसमें प्रिया प्रीतम को सहचरी बिंद वन विहार के समय और औत्तविक सुख बिलसाती हैं। तो महाराज जी जैसे सुनाया करते थे कि अग्रवर्ती रंगदेवी और सुदेवी जी की जो कुंज है, कुंज के बीच में जो उपमार्ग है, और उनके कुंज से और आगे वन विभाग से उरे को जो विशाल क्षेत्र है, मैंने आप यूँ समझ लीजिए इस ईशान कोण की तरफ, उत्तर और ईशान कोण के बीच में, और सखियों के कुंज से आगे उनके बगीचे से और आगे, तो यहाँ बहुत सुंदर एक रहस्य कुंज है, और उनकी सुंदर चारों तरफ बगीची है, सुंदर परकोटा है, मध्य में सरिता प्रवाहित हो रही है, और उनके मध्य में सुंदर मंडल है, मंडल के ऊपर सुंदर रहस्य कुंज है, बरामदेदार। तो वन विहार कराती हुई प्रिया प्रीतम को इस कुंज में लेके आती हैं। जैसे चले तहाँ ते उरन महिया, हे तहाँ ते उरन ओ महिया, बिहरत कुंजन कुंजन महिया, हरत कुंजन कुंजन महिया, चाल मराल दिए गर बहिया, मराल दिए गर बहिया, तिरछी चितवन निरखत छहिया, चितवन निरखत छहिया, आस पास सोहे सब सहिया, पास सोहे सब सहिया, अपय अपने सब सौज सजहिया, अपने सब सौज सजहिया। तो ये समग्र सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की सुंदर सवारी निकालती हैं, वन में पधरावनी कराती हैं। तो ये जो रहस्य कुंज है, इस कुंज में प्रिया प्रीतम को ले आती हैं। बहुत सुंदर विलास की कुंज है, और इस कुंज में सुंदर सुंदर सोने का रत्न जटिल सिंहासन है, फूलों से सजाया गया है, और उस पर प्रिया प्रीतम को ले आके विराजमान करती हैं। कुछ भोग लगाती हैं, सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हैं, मिष्ठान खवाती हैं, और सुंदर प्रिया प्रीतम को सलोनी चीज़ें भी खवाती हैं। मधुर मिष्ठान खवा के, जल पिला करके, कर कमल धुला के, मुख कमल धुला करके, और मुख कमल को पोंछ करके, कर कमल को पोंछ करके, और प्रिया जी को मुखवास देती हैं, लाल जी को मुखवास, और प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं। कुछ दूरी पे, यहीं पे इस सिंहासन से 20-30 फीट की दूरी पे इस कुंज में ही
बहुत सुंदर सुंदर पर्यंक है। उनकी बहुत सुंदर उनकी सजावट की गई है, फूलों से वो पर्यंक सजाया गया है। और दोनों तरफ सुंदर लाल जी की बंसी है, प्यारी प्रिया जी की वीणा है, प्रिया जी के वस्त्र हैं, आभूषण है, चंदन है, इत्र है, गंध है, रूई के फुआ है। ये सब चीज़ें पलंग के बगल में मेज पे सजा के रखी हैं। और एक तरफ सुंदर मेवा है, मिष्ठान है, नमकीन है, पेय पदार्थ माने शरबत है, जल की झारी है, जल पात्र है, ये सजा करके रखी। और बीच में शैया है और सुंदर सुंदर बहुत इसमें रस्में चित्रावली लगी हुई है। जैसे दीवालों में सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की जुगल सरकार की क्रीड़ा करती हुई चित्र लगे हुए हैं, मैंने चित्र सारी है। तो श्यामा श्याम को दर्शन कराती हैं। और ये जिमी सैया का दर्शन करते हैं तो लाल जी कहते हैं भारी ललक ललक जो है वो दृष्टिगत हो रही है। दोनों सारी बातों को छोड़ करके सैया के पास आ जाते हैं और सहचरी में बड़े आदर पूर्वक दिखाती हैं। और लाल जी क्या करते हैं ना, उस सैया को लेकर छूते हैं। बड़ा उसकी जो बिछैया है, गद्दे हैं, गेंदों के मसनर बड़े कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार हैं, सुगंधी से युक्त हैं। तो लाल जी देखते हैं और छू करके बहुत आनंद, माने ऐसा सौकुमार्य, ऐसी सुकुमारता जैसे लगता है पहली बार वो अनुभव कर रहे हैं। और तुरंत सखी जन इनकी बात को समझ जाती हैं, प्रिया जो समझ जाती हैं तो प्रिया जो को और लाल जी को इस पे विराजमान करती हैं। और जानती इसी सैया में ना अंतरंगा सखी हैं, स्पर्श करते ही विराजमान होते हैं, उनके अंग अंग में छा जाती हैं, वो प्रवेश कर जा, भारी उद्दीपन होता है। और ये सब लीला किसकी है, तो इसमें जो सेवा कर रही है ना वो पावस ऋतु तो है ही, और 5 ऋतु में संग में और हैं। जैसे पावस ऋतु रूपा सखी हैं, ग्रीष्म ऋतु रूपा सखी हैं, शरद ऋतु रूपा सखी, हेमंत शिशिर और बसंत ऋतु रूपा सखी, ये भी हैं। लेकिन मुख्य जो सेवा है वो है श्री पावस ऋतु जी की, पावस ऋतु रूपा सखी की। और वे सखियाँ भी इसमें हिल मिल करके, और जैसे वो आई थी ना कि आई बलि छवि देखी बेकु हर कही मजार, देहु इन्हीं दया निधे कछु काम ना फल जोय, भजत भाव अनन्य भय भय शुद्ध अंतः सोय। तो वे सखियाँ भी सेवा कर रही हैं, लेकिन अंतरंग रूप में वो प्रकट नहीं दिख रही हैं। तो जेमी लाल लाल वहाँ विराजमान होते हैं तो लाल जी के हृदय में वो पावस ऋतु रूपा से कि रोम रोम में वो पावस की संपदा को प्रकट कर देती हैं। ऐसा आश्चर्य उद्दीपनकारी। तो प्रिया जो हितु सहचर्य जो हैं वो प्यारे की तरफ देखती हैं और अचंभे में पड़ जाती हैं कि अरे ये तो कैसा आश्चर्य है, ये तो पावस का सारा जो वैभव है, संपूर्ण संपदा तो प्यारे के कलेवर में प्रकट दिख रहा है, ऐसी आश्चर्य में छवि है। तो वो प्रियाजो को दिखाती हैं कि हे प्रियाजो, ये देखो प्यारे का स्वरूप देखो, कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना आकर्षक है, अद्भुत माधुरी। माने पावस ऋतु रूप ही, माने प्यारे जो हैं वो पावस ऋतु रूप हो गए हैं, पावस रूप हो गए हैं। और पावस ऋतु रूपा सखी जो हैं वो इनका आश्रय लेकर के प्रियाजू की सेवा में पधारी हैं दर्शन करने के लिए। तो हाँ, हरिप्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं, आज घन घुमड़ी आयो है, आज घन घुमड़ी आयो है, घुमड़ी आयो है, आज घन 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 घुमड़ी आयो है, घन घुमड़ी आयो है, लगे अति परम सुहायो है, लगे अति परम सुहायो है, अति परम सुहायो है, लगे अति परम सुहायो है। मानो संपूर्ण जो मेघ राशि हैं वो प्यारे की कलेवर में वो प्रकट हो रहे हैं, उनकी आभा दिख रही है, उनका जो नीलत्व है, उनकी जो कुवलय कांति है
वो प्यारे कलेवर में दिख रही है। मैंने ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो मेघ समूह है वो प्यारे के अंग अंग से अपनी आभा को प्रकट करके मानव प्रियाजू के दर्शन करने आए हैं। और लगे ये छटा बहुत प्यारी लग रही है, अतिशय मनमोहिनी लग रही है, मनमोहक ये छटा है। लगे अति परम सुहायो है, लगे अति, ऐसी जो प्यारे के अंग अंग की माधुरी है बहुत रुचिकारी लग रही है, आनंद प्रदान करने वाली लग रही है। तो कह रही हैं कि देखो ये पावस का जो वैभव है ये प्रियाजू के चरणों को स्पर्श करने के लिए आए हैं, ये प्रियाजू के दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए पधारे हैं कि हे प्रियाजू आप इन पे कृपा जरूर करना। तो कह रही हैं कि प्रियाजू के परसन काजे हैं, 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 प्रियाजू के परसन काजे हैं। कह रही हैं कि ये काहे के लिए आई हैं। तो हितु सखी जो कह रही हैं सखी ये प्रियाजू के चरण कमल, चरण रज को स्पर्श करने के लिए आई हैं, प्रियाजू की कृपा चाहती हैं, प्रियाजू की कृपा मना रही हैं, प्रियाजू के दर्शन भी करेंगी, उनके चरण रज को नेत्र से मस्तक पे लगावेंगी और इनकी कृपा प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगी, इसलिए आई हैं। और प्रियाजू के परसन काजे हैं, प्रियाजू के परसन काजे हैं, सकल श्रृंगार विराजे हैं, सकल श्रृंगार विराजे हैं। इन्होंने सकल श्रृंगार का स्वरूप ही धारण कर लिया है। वो कौन कौन सा श्रृंगार है, उसमें क्या क्या किस किस रूप से ये उसका आश्रय लेकर के ये दर्शन करने के लिए आई हैं, वो अब आगे वर्णन कर रहे हैं। मुकुट सिर सुर धनु दीजे हैं, मुकुट सिर सुर धनु दीजे हैं, सिर धनु दिए हैं, मुकुट सिर सुर धनु दिए हैं। देखो प्रिया जो प्यारे के मस्तक पे जो मुकुट है सोने का है और उसमें नीला नग भी है, पीत वर्ण का भी नग है, हरे रंग का भी है, ककरेजी भी है, सोसनी भी है, श्वेत भी है, श्याम वर्ण के भी है, नील भी है, अनेकों प्रकार के उसमें जो है रंग बिरंग के दिव्य नग लगे हुए हैं और उनकी छटा जो है वो चहर रही है, अनेकों प्रकार की उससे आभा निकल रही है। तो वो जो आभा है एक तो ऋतु रूपा सखी का वैभव है और दूसरी जो है वो इंद्रधनुष, मानो उसी में मुकुट का आश्रय लेकर के और उसमें बैठे हुए हैं, माने मुकुट में ही समा गए हैं प्रियाजू की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो मुकुट सिर सुर धनु दिए हैं, मुकुट सिर सुर धनु दिए हैं, धनु दिए हैं, मुकुट सिर सुर धनु दिए हैं। माने मुकुट से इंद्रधनुष की आभा मानो फीकी हो रही है, ऐसी मुकुट की छटा छिटक रही है। तो इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि जो इंद्रधनुष मुकुट के माध्यम से दर्शन करने के लिए पधारे हैं। और माल बग पंकति ही है, माल बग पंकति ही है, पंकति ही है, माल बग पंकति ही है। ग्रीवा में लालजू की ग्रीवा में मोतियों की माला है। तो जैसे पावस ऋतु के आने पे आकाश मंडल में जो बगुले होते हैं ना वे माला आकार उड़ते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे माला आकाश मंडल में चली जा रही है, ऐसे बड़े क्रम से वो आकाश में उड़ते हैं। ऐसे प्यारे के जो ग्रीवा में मोती की माला है, शुक्ल वर्ण की है, वो पंक्तिबद्ध सुंदर जो मोतियों को पिरोया गया है, तो उनकी छटा ऐसी हो रही है जैसे मानो कि बग पंक्तियाँ उछल रही हैं, उसमें बग पंक्तियों का दर्शन हो रहा है। वो माला में मानो बग पंक्तियाँ समा गई हैं और वह दृष्टि डालने पे वहाँ बग पंक्तियाँ मानो पंख उछार उछार करके उड़ने की चेष्टा कर रही हैं। तो कह रही हैं कि जो पावस की संपत्ति जो मालाकार बग पंक्तियाँ होती हैं वो उनकी माला में दृष्टिगत हो रही हैं। माल बग पंक्ति ही है, मैंने हृदय पे जो मोतिन की माला धारण किए हुए हैं उसमें
बग पंक्तियों की शोभा दृष्टिगत हो रही है। और धुरवा ऐसे छवि छाई है, धुरवा ऐसे छवि छाई है, छवि छाई है, धुरवा ऐसे छवि छाई। अलक उरऊ पर आई है, अलक उरऊ पर आई है, उरऊ पर आई है, अलक उरऊ पर आई है। प्यारे के हृदय पे, जो उनके कंधों पे, पृष्ठभाग पे, हृदय पे झूमने वाली जो घुंघरारी घुंघरारी अलकावली हैं, वे चमकीली चमकीली, वे उनकी शोभा ऐसी हो रही जैसे मानो धुरवा टूट रहे हों। क्योंकि प्यारे की जो केश राशि है उनकी घन से उपमा दी जाती है, और जो बिथुर रही हैं, जो उड़ रही हैं, सिरी सिरी जो हवा चल रही है ना, तो कनपटी के पास, हृदय पे, कंधे पे जो उड़ रही हैं, वो धुरवा की छटा को छीन रही हैं। तो कह रही अलग उर ऊपर आई है, अलग उर ऊपर आई है, धुरवा ऐसे छवि छाई है, धुरवा ऐसे छवि छाई है। वो मानो धुरवा ही हैं, वो दर्शन करने के लिए लाल जी के अलग रूप में समाहित होकर के और रसास्वादन कर रहे हैं। आगे वर्णन कर रही हैं। गरजयति छवि पावे हैं, गरजयति छवि पावे हैं, छवि पावे हैं, गरजयति छवि पावे हैं। मधुर मुख वेणु बजावे हैं, मधुर मुख वेणु बजावे हैं, वेणु बजावे हैं, मधुर मुख वेणु बजावे। तो रसिक शेखर लाल जी अपने अधरों पे मुरली पधरा, बंसी पधरा करके और बजा रहे हैं। उसमें क्या बजा रहे हैं? मुरली में राधा 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 नाम रटे हैं। मुरली में श्री राधा रानी के नाम का श्री राधा राधा गान कर रहे हैं। और प्रिया जो पास में बैठी हैं, लाल जो पास में बैठे हैं, हितू सहचरी जी बगल में बैठी हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद बरामदे में उपस्थित हैं। सैकड़ों सखी बाजे बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, बंसी बजा रही हैं, नरकिन्नरी बजा रही हैं, कठतार बजा रही हैं, और वीणा बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, बंसी बजा रही हैं, मृदंग, पखावज, अनेकों तरह के बाजे बजा रही हैं। और उमग उमग करके ऐसी पावस ऋतु की जो शोभा जो प्यारे कलेवर में देख करके निहाल हो रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं। तहाँ कह रही हैं कि गरज अति छवि पावे हैं। बाहर क्या है ना, बाहर निकुंज से बाहर जो सुंदर बगीची है, बरामदा है, छत के ऊपर, कुंज की जो छत है उसके ऊपर, और खूब सजल श्याम घन छाया हुआ है, वो मेघ गरज रहे हैं। भाई पावस ऋतु है ना, तो सारी संपदा बाहर जो है, बिजली भी कड़क रही है, वर्षा भी हो रही है, धीरे मतलब हौले हौले धीमे धीमे वर्षा हो रही है, मालाकार पंक्तियाँ उड़ रही हैं, इंद्रधनुष जहाँ तहाँ दर्शन हो रहा है। आकाश मंडल बगीची में, माने जहाँ तहाँ बगीचे में 20 फीट के ऊपर, 10 फीट की, 30 फीट के ऊपर इंद्रधनुष का दर्शन हो रहा है। तो गरज अति ही छवि पावे हैं। जब बाहर जो है बादल गरज रहे हैं, और अंदर प्यारे अपनी बंसी में सुंदर राधा नाम उच्चारण करते हुए मानो वो बादल की गर्जना को भी बहुत गंभीर नाद करते हुए, मानो बादल की गर्जना को भी आनंद से डुबा रहे हैं, सबको शराबोर कर रहे हैं, राधा नाम उच्चारण करते हुए वेणु बजा रहे हैं। तो वो मानो उसे मेघ की गर्जन भी फीकी पड़ रही है। आगे वर्णन कर रहे हैं। पीतपट विद्युत पहिरे हैं, पीतपट विद्युत पहिरे हैं, विद्युत पहिरे हैं, पीतपट विद्युत पहिरे हैं। दमकयति दीपति गहिरे हैं, दमकयति दीपति गहिरे हैं, दीपत गहिरे हैं, दमकयति दीपति गहिरे हैं। पीतपट विद्युत, बाहर जो है घन के ओट में जहाँ तहाँ दामिनी, कौंधे जहाँ तहाँ दामिनी।
जहाँ तहाँ दामिनी कौंध रही है, माने बिजली तरज रही है, लरज रही है, बिजली कड़क रही है जहाँ तहाँ बगीचों में, बरामदे में। ऐसी ही प्यारे के कलेवर पे, प्यारे का कलेवर ये मानो सजल श्याम घन है, घुंघरारी अलकावली मानो ध्रुवा है, और प्यारे का जो पीताम्बर है उसकी छटा ऐसी हो रही है, ऐसी उसे आभा निकल रही है मानो बिजली की दमकन वहाँ फीकी पड़ रही है। तो उसमें बिजली की दमकन की छटा दिख रही है पीताम्बर में। तो कह रही पीत बड्ड विद्युत पहरे हैं, मानो पीताम्बर नहीं, इन्होंने मानो विद्युत का ही पीताम्बर धारण किया हुआ है। पीत पट विद्युत पहरे हैं, पीत पट विद्युत पहरे हैं, दमक अति दीप अति गहरे हैं। बिजली की दमकन क्या होती है, उसे कोटि गुण ज़्यादा मधुर दमकन निश्रित हो रही है उनकी पीताम्बर से। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि किंकिनिनु पुर बाजे है, किंकिनिनु पुर बाजे है, पुर बाजे है, किंकिनिनु पुर बाजे है। हंस कुल कुनित समाजे है, हंस कुल कुनित समाजे है, हंस कुल कुनित समाजे है। तो बाहर जो है ना वो अनेकों हंस और हंसनी अपने बच्चों के संग में, शावकों के संग में जो है वो कूजन कर रहे हैं, माने अस्पष्ट शब्द बोलते हैं ना, जैसे वो गहगहे नाद करते हैं हंस, और सपरिकर वो जहाँ तहाँ बरामदे में, मंडल पे, सीढ़ियों पे, बगीची में, छत पे, जंगला पे और सुंदर दरवाज़ों पे हंसों की टोली जो है वहाँ हंसों की पंक्तियाँ दिख रही है, उनका मंडल दिख रहा है, उनका समूह दिख रहा है। तब वो बड़े मधुर बोली बोलते हैं। तो भाई वो कह रहे हैं कि चलो आपने शब्द बताया, ये कौनित शब्द कहाँ से निकल रहा है। तो प्यारे वो कह रही हैं कि जो प्यारे की जो छीण कटी पदे में जो किंकणी है ना, वही हंसों की जो कौनित शब्द होते हैं वो उसको मानो फीकी कर रही हैं। जब लाल जी थोड़ी इधर उधर हिलते डुलते कलेवर में हरकत होती है, कोई चेष्टा करते हैं, तो उसमें जो क्षुद्र घंटिकाएँ हैं वो बजती हैं। तो वो हंसों की जो बोली होती है, हंसनी की जो बोली होती है, उनके बच्चों की जो मधुर बोली होती है, मानो फीकी पड़ रही है। तो वही मानो पावस ऋतु की जो संपदा है, किंकिणी रूप में मानो हंस पंक्तियाँ वहाँ, हंस हंसनी की पंक्तियाँ वहाँ प्रकट हो रही हैं। और तो भाई हंस और हंसनी है वो बीच बीच में अपनी बोली से, जैसे वो जो पावस ऋतु के प्रकरण में आता है ना कि मोरा जो है कहत रटत मेह मेह मोर, विनय करत बन में दिखत वतन की ओर, के प्रिया जी को सचेत करा रहे हैं और बड़े कि मैं आयो हे प्रिया जो सावधान हो जा, हे प्रियतम सावधान हो जा, देखो नहीं तो अगर सावधान नहीं होंगे तो बरसात तुम्हें भिजा देगी, तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा और तुम्हारी जो शारी है वो गीली हो जाएगी और पत्रावली सब धुल जाएंगी। तो सावधान हो जा, लेहु बलि ओट कदम को आगो। बढ़िया तो ये है कि आप किसी ओट कदम की ओट ले लो जिसे तुम बच जाओगे। तो जैसे ये विनय करते हैं, ऐसे ही हंस श्रेणियाँ भी, हंस हंसनी की जो पंक्तियाँ हैं उनके शावक हैं, वे भी विनय कर रहे हैं, वो बज रहे हैं, मतलब मानो वो प्रिया जी से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, प्रिया जो सो बिनती की जय है, प्रिया जो सो बिनती की जय है, बिनती की जय है, प्रिया जो सो बिनती की जय है। यही अंको भरी लीजे, यही अंको भरी लीजे, ओ भरी लीजे, यही अंको भरी लीजे। वो हंस कुल जो है वो किंकनी रूप में बज करके मानो विनय कर रहे हैं कि हे प्रिया जो इतना सुंदर प्यारे श्याम सुंदर का कलेवर तो ऐसे ही अनहोना है, सुंदर श्याम सलोना है। और उसमें जो पावस ऋतु का जो आगमन हुआ है
और उसमें जो पावस ऋतु रूपा सखी पावस की दौलत जो अंग अंग से जो प्रकट हो रही है, समा गई है, दृष्टिगत हो रही है, इससे तो उनकी और सलोनी सूरत जो है मृत्यु को प्राप्त हो रही है। ऐसे छैल छबीले प्यारे को पावस ऋतु रूप जो लाल जी आपके दर्शन करने आए हैं, प्रिया जो ऐसे प्यारे को तो अंक में भर लो, इनको जाने मत दो। या ही अंको भर लीजे है, या ही अंको भर लीजे है, लीजे है, या ही अंको भर लीजे है। तिहारे हित कुलायो है, तिहारे हित कुलायो है, हित कुलायो है, तिहारे हित कुलायो है। करो या को मन भायो है, करो या को मन भायो है, को मन भायो है, करो या को मन भायो है। तो प्रिया जो आपके बहुत समीप में है और आप इनको अपनी भुजा पास में बांध लो और इनकी मन भाई तो आप जानती हो इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में अदर सुधा को लोभ लगो, सुषमा को वागार प्रिया मुख सुषमा को वागार, जामति लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उद्गार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अदर सुधा सुखसार। ये सदा इस रस के लोभी हैं, आप इनकी मन भाई कर दो, इनके मनोरथ को पूर्ण कर दो। फिर कह रही हैं कि देखो प्रिया जो स्वेद कन अंग अंग सर से है, स्वेद कन अंग अंग सर से है, अंग अंग सर से है, स्वेद कन अंग अंग है। मंद मंद बूंदन बरसे है, मंद मंद बूंदन बरसे है, बूंदन बरसे है, मंद मंद सन बरसे है, मंद मंद बूंदन बरसे है, बूंदन बरसे है। जैसे बाहर सुंदर मंद मंद वृष्टि हो रही है, सुंदर फूहियाँ पड़ रही हैं, तो देखो प्रिया जो इनके जो अंग अंग से श्वेत कण प्रकट हो रहा है, तो मानो वही पावस ऋतु वो प्रेम जल की वर्षा कर रही है श्वेत कण के रूप में, श्वेत कण के रूप में पावस ऋतु प्रकट हो रही है वर्षा के रूप में। इनका कितना दिव्य दर्शन हो रहा है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भली ऋतु पावस आई है, भली ऋतु पावस आई है, ऋतु पावस आई है, भली ऋतु पावस आई है। दई भांति दिखाई है, दई भांति दिखाई है, दिखाई है, दई भांति दिखाई है। देखो पावस ऋतु इनके अंग अंग से मानो प्रकट होकर के दर्शन दे रही है, या आपका दर्शन लेने आई है। आपकी दर्शन, क्योंकि अगर इनका सहारा नहीं लेती तो आपके पास नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो बहुत चतुर है। इनके अंग कलेवर का सहारा लेकर के अपने वैभव को प्रकट करके देखो आपके दर्शन करने के लिए आई है। और नेक अब विलंबन लाओ हो, इसका बड़ा मनोरथ है प्रिया। जो आपका भी फर्ज बनता है कि अब इसको आप इसकी मन भाई कर दो। अब आप भी बिल्कुल अब देर मत लगाओ, अब आवार मत करो, जल्दी से जल्दी इनके मनोरथ को पूर्ण कर दो। तो कह रही हैं कि नेक अब विलंबन लावो हो, नेक अब विलंबन लावो हो, नेक अब विलंबन लावो हो। बेगी आई मिलावो, बेगी आई मिलावो, आई मिलावो, बेगी आई मिलावो। तो झट क्या करती हैं, वो प्यारे को प्रिया जो के अंक में समर्पित कर देते। प्यारे झट प्रिया जो के अंक में प्रिया जो उनको बांध लेते, पूजा पाठ में बांध देते। अब ऐसी माधुरी देख करके कह रही हैं
कि सदा के सहज स्नेही हैं, सदा के सहज स्नेही हैं, सदा के सहज स्नेही हैं, सदा के सहज स्नेही हैं। आदि मध्य अंत में यही है, आदि मध्य अंत में यही है, आदि मध्य अंत में यही है, आदि मध्य अंत में यही है। कह रहे हैं कि ये जोड़ी श्यामा श्याम की है ना, सदा सर्वदा से सहज स्नेही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम। ये आज से नहीं, अनादिकाल से प्रिया प्रीतम की जोड़ी स्नेहिनी जोड़ी है, और इनको यही बातें रुचती हैं। एक एक बातें दोनों के मन को सुहात है। प्रेम की खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सीज रची है। प्रेम ही चितवन मुसिकन प्रेम है कि, प्रेम रंगी बातें करने प्रेम के लिए मची है। तो बहुत सुंदर यहाँ की सुंदर झांकी है ना, मैंने चित्रित की नहीं, ऐसी सुंदर छटा है। सुंदर नयन कपोलन चूम के लियो अंक बरी लाल, सुधार सदे मनो शीचत मैन, ऐसी सुंदर झांकी है। सहचरी में देख देख के फूल बरसा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अपने को परम सौभाग्यशालिनी मान रही हैं, और कह रही हैं कि वास्तव में ये जो दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं ना, इनका स्वभाव ही ऐसा है। दोनों बड़े विलासी हैं, दोनों प्रियाजू का नाम बिहारिणी है, प्यारी का नाम बिहारी है। तो कह रही हैं कि देखो ये आदि मध्य, आदि में भी यही है, मध्य में भी यही है, और अवसान में भी यही है। मैंने सदा सर्वदा ये निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जी बार न पारा जो। ये श्री हरिप्रिया सलोने जो, आगे भय न अब कोई होने जो। तो कह रही हैं कि सदा के सहज स्नेही है, इनको स्नेह ही प्रेम ही अच्छा लगता है, प्रेम का ही ये भोग लगाते हैं, प्रेम ही आस्वादन करते हैं। और आदि मध्य अवसान में बस जुगल सरकार ही हैं, श्यामा श्याम ही हैं, निरंतर तीनों अवस्था में, तीनों काल में यही एक रस विराजमान रह रहे हैं। और निरंतर क्या करते हैं कि करत निरंतर नित्य विहार। आगे वर्णन कर रही हैं कि जुगल छवि नयन निहारे हैं, जुगल छवि नयन निहारे हैं, जुगल छवि नयन निहारे हैं, जुगल छवि नयन निहारे हैं। अपन पो सर्व सुभारे हैं, अपन पो सर्व सुभारे हैं, अपन को सर्व सुभारे हैं, अपन पो सर्व सुभारे हैं, अपन पो सर्व सुभारे हैं, अपन पो सर्व सुभारे हैं, अपन को सर्व सुभारे हैं, अपन पो सर्व सुभारे हैं। ऐसी श्यामा श्याम की बिलसती हुई माधुरी को देख करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के, हे प्रियालाल आप हमारे नेत्र ले लो, हृदय ले लो, सब कुछ ले लो, आप ही का। मैंने अपना संपूर्ण जो है पल पल भारत प्राण अमोले, श्री हरिप्रिया निरख नयन सुख भारत प्राण अमोले। श्री हरिप्रिया निरख न्यौछावर करत प्राण फिर फिरिया करत बार, फिर बारंबार न्यौछावर कर रही हैं। अब बहुत आनंदित हो रही हैं श्यामा श्याम को क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए देख करके। और कह रही हैं कि मैंने ये श्यामा श्याम ऐसी जो लीला दर्शन करा रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम इसके बदले में दे सकें। तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके थोड़ा सा संतोष धारण कर रही हैं, और कह रही हैं कि सफल जीवन करी जाने हैं, सफल जीवन करी जाने हैं, सफल जीवन करी जाने हैं, सफल जीवन हैं। भोरी निज भाग बखाने हैं, भोरी निज भाग बखाने हैं, और निज भाग बखाने हैं, भोरी निज भाग बखाने हैं। ऐसी झांकी, ऐसी केली, ऐसी शोभा देख करके अपने को धन्यातिथि, अपने जीवन को सफल मान रही हैं, और कह रहे हैं कि हम बहुत ऊंचे भाग वाली हैं, हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं
जो ऐसी श्यामा श्याम की हमें सेवा मिली है, ऐसी लीला का हम दर्शन कर रही हैं, ये बस श्यामा जी की कृपा है। हम वास्तव में बहुत सौभाग्यशालिनी हैं। बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो। फिर कह रही हैं कि बनी आय अनुपम जोरी है, बनी आय अनुपम जोरी है, अनुपम जोरी है, बनी आय अनुपम जोरी है। सलोनी सामरी गोरी है, सलोनी सामरी गोरी है, सामरी गोरी है, सलोनी सामरी गोरी है, सलोनी सामरी गोरी है, सलोनी सामरी गोरी है, सलोनी सावरी गोरी है, सलोनी सामरी गोरी है। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए अत्यंत नज़दीक से दोनों की जो परस्पर में जो बिहरे विपिन बिहार, बिहारिनी मान मान मन मोद परस्पर तनक न मानत हारने, ऐसी लीला दे करके। और सलोनी श्यामरी और गोरी प्रिया प्रीतम की जोड़ी इस प्रकार बिलसती हुई बिहार करती हुई देख करके आनंद मग्न हो रही हैं और कह रहे हैं रहस्य के रंग रमावे हैं, रहस्य के रंग रमावे हैं, चरण में शीश नमावे हैं, चरण में शीश। और रसिक शेखर लाल जी जो है ना, वो प्रिया जो के चरणों में मुकुट को झुका देनी है। और मान हो मनजन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो, लीने सकल चरण परस कृषोदय रहे कमल कर झेली हो, मान हो मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो। तो चरणों में जब सिर झुका देनी है तो प्रिया जो सर्वसहारा जान करके कि मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अब फिर आगे बहुत सुंदर दोनों की जो केली है ना, बहुत सुंदर केली है कि मदन मोहन सुखकारी है, मदन मोहन सुखकारी है, रंगीली रूप उजारी है, रंगीली रूप। प्रिया जो का जो अद्भुत सौंदर्य जो है वहाँ छिटक रहा है, जो सुंदरता छा रही है, एक एक छवि पे न्यौछावर है रहे हैं। और ये मदन मोहन के लिए ये जो बिंबाधर की है, कपोल फल की है, अलकावली की है, मंद मुस्किन है, चितवन है, अंग लतान की जो अद्भुत छटा है, ये बहुत अंग अंग अटके उमग अघटके रस गट गटके झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। तो ऐसी अंग अंग की माधुरी पे प्यारे की जो आंखें अटक रही हैं, तो कह रही हैं ये बातें उनको बहुत सुकारी लग रही हैं। और कह रही हैं कि रंगीली रूप उजारी है, रंगीली रंगीली श्यामा जो तो रूपवती हैं ही, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि कोटि चंद दुराई री माई, प्रिया जो तिहारे बदन चंद पर कोटि चंद तुति बारों, शकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फिर डारों। तो रंगीली रूप उजारी है, रंगीली रूप उजारी है, और लहरिया में लहरी लड़ावे हैं, लहरिया में लहरी लड़ावे हैं, कमल कुल कमल कल कुंज दिखावे हैं, कमल कल कुंज दिखावे हैं। और सुंदर कमल कुंज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सुंदर कमल कुंज की लीला होती है। लाल लाडली केली निकुंजे, कमल कमल मिल के लही, जूही जूही न जुराय के, चंपक मद कुंद कीत की राय बेली चित छाय के। इसे कमल प्रति कमल की लीला है। दो लाल करत मिले कमल के ले, दो लाल करत मिले कमल के, दूरी ओर कोरे, दूरी ओर कोरे, देखत सहेली ओर कोरे, देखत सहेली, दूरी ओर कोरे, देखत सहेली, दो और कोरे देखत। तो कमल कुंज की बहुत काल तक लीला सखी दर्शन कर रही हैं। लाल लाडली केली निकुंजे, परस रस मरसत करसत गर्जन केली निकुंजे, और आह्लाद सहित आनंद उदार, ब्रीढ़ तज क्रीड़ विहार,
मचिमार परस्पर धुन और जो बन सजोर नागर किशोर। ऐसी सुंदर लीला है बहुत काल तक। तो कह रही हैं कि जहाँ मिले रंग बिहारे हैं, जहाँ मिले रंग बिहारे हैं, जहाँ श्यामा श्याम रंग बिहार कर रहे हैं, जहाँ मने कमल कुंज, कमल कमल मिल के नहीं, ऐसी सुंदर लीला है। तो बहुत काल तक कमल कुंज की लीला देखती हैं, निहारती हैं। उसके बाद कह रही हैं देख करके इतनी खुशी होती है, इतना मने उनको आनंद प्राप्त हो रहा है कि कह रहे हैं कि वास्तव में हे प्रियालाल, ये श्री हरि प्रिय प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिय प्रेम तिहारे हैं, प्रिय प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिय प्रेम तिहारे हैं। ये प्रियालाल वास्तव में अखंड प्रेम, सरस प्रेम, नित्य वर्धनशील प्रेम और अत्यंत मधुर प्रेम तो आप दोनों का ही है। आप ही दोनों के प्रेम को प्रेम कहना चाहिए, और तो सब ऐसा ही है। श्री हरि प्रिय प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिय प्रेम तिहारे हैं। तो बहुत काल तक श्यामा श्याम को यहाँ बिलसाती हैं, लीला देखती हैं, और उसके बाद महल में प्रवेश करती हैं। श्यामा श्याम की चरण सेवा करती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, बलिहार लेती हैं, और वस्त्राभूषण को सुव्यवस्थित करती हैं, और कुछ पेय पदार्थ सुंदर प्रिया जी को, लाल जी को पिलाती हैं, मिष्ठान खवाती हैं, मुख धुलाती हैं, चरण पलटती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, और श्यामा श्याम को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके और यहाँ से इस रहस्य कुंज से पुनः श्यामा श्याम को राजभोग कुंज में ले आती हैं और राजभोग की सेवा संपन्न कराती हैं, राजभोग आरती उतारती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को पौढ़ा देती हैं। यहाँ इस पद को आस्वादन करने के लिए बसंत का जो चौथा पद है ना, दो लाल करत मिली कमल के लिए, बहुत सुंदर पद है इसके लिए। नहीं तो सुरसु का 92 का पद है, मदन मद माते मोहन लाल। जुगल सरकार की लाडली लाल की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, राधे राधे राधे।